हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है आज का मैथ का, वो कौन सा है? परसेंटेज का। तो पीछे जो क्लास की हुई हैं हमने, तो उन क्लासों को थोड़ा सा और एडवांस की तरफ लेके चलें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% कितना परसेंट 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 3,000 रुपये है, इनकम है वो कितनी है 3,000 रुपये है, तो ये पूछ रहा है कि उसकी जो मंथली सेविंग है वो क्या होगी। तो एक चीज़ होती है वही, जैसे आय कैसे आएगी? अगर हम जो सेविंग होती है यानी कि बचत होती है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो खर्चा होता है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि देखो, आय का 60% खर्च कर दिया, तो 60% खर्च कर दिया। देखो परसेंटेज, कोई वस्तु हो वो अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होती है? 100%। तो 60% क्या कर दिया इसने? खर्च कर दिया। तो खर्च करने के बाद क्या बचेगा? सेविंग। अगर 100 में से 60 खर्च कर दिया, भाई 60 रुपये या 60% खर्चा हो गया, तो बचत कितनी बची भाई? इसमें से माइनस कर लेंगे। तो जो सेविंग आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि इसमें देखो क्या पूछ रहा है भाई, जो सेविंग है वो बचत है वो क्या है भाई? 40% है। अब 40% इसका निकाल लेंगे 4,000 का। तो 3,000 का अगर मैं 40% निकालूं तो 00 से 00 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। एक तो ये है। अब क्या करेंगे, कई ये करेंगे कि भाई सर इसका ये 60% निकाल दें। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कितना आया 1200, तो आप ये भी कर सकते हैं भाई 3,000 और 60%, 00 से 00 और 6 तिया 18। अब 1,800 रुपये खर्चा हो गया, और टोटल इनकम थी वो क्या थी? 3,000 थी। अगर 3,000 में से मैं 1,800 माइनस कर दूं तो क्या आएगा? क्या प्राप्त होगा? 1,200। तो जो इनकम आएगी वो 1,200 आएगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 40 से भी कर सकते हैं और 60 से भी कर सकते हैं। दोनों से जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसी बेस पे, बिल्कुल इसी आधार पे ये अगला क्वेश्चन है वो भी है। तो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। उसकी आय तथा खर्चा क्या क्या दे दिया? इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों दे दिए। आय और खर्चे में क्रमशः 20% और 10% की क्या है? वृद्धि। वृद्धि होने पर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो एक चीज होती है, जैसे यही है, हम इसी आधार पे करेंगे। तीन चीजें आएंगी भाई, आय होगी, बचत होगी और ये खर्चा होगा। अब 75% है, 75% का मैंने फ्रैक्शन क्या बताया था? तो 3/4। अगर ये मानो भाई 4 रुपये आय है, 4 रुपये है वो आय है, तो खर्चा कितना हो गया 4 में से? 3 रुपया। ये यहां लिख लेता हूं, बचत नीचे बचत। भाई टोटल इनकम 4 रुपये है, खर्चा हो गया 3 रुपये, तो बचत कितनी बची भाई? 1 रुपया। तो अब निकाल लेंगे भाई, आय का 20% और 10% वृद्धि है, तो आय का 20% वृद्धि और 20% और 10%, तो खर्चा 10%। और ये हमें मान लिया कि भाई परसेंट लगा लो, तो ये आ जाएगा 80। तो भाई टोटल रुपए 80 हैं। अगर 80 में से 30 रुपये खर्चा होगा, सॉरी ये परसेंट है क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। ये टोटल इनकम है वो 80 है, 80% है। अगर खर्चा 30% हो गया, तो जो x% है, जो बचत है, वो इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगी? 50
परसेंट जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और शॉर्ट भी है। बस हमें बशर्ते क्या याद रखना है, बस ये लाइन याद रखनी है। इसी आधार पे मैं देखो एक संख्या चेंज कर रहा हूं। जैसे इसमें आगे दे रखा है भाई 75 की जगह दे रखा है इसने 80%, और आगे दे रखा है 12 और 17.5। यहाँ पे दे रखा है 12% और ये यहाँ पे दे रखा है 17.5%। बिल्कुल यही पोर्शन है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, क्योंकि एक टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए। तो अगली टाइप है वो और देखो।